बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज़ करें और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र बनाएं, वो भी बिना किसी महंगे मटेरियल के। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं ऐसे ही आपके साथ बेशुमार ऑर्गेनाइज़र के आइडियाज़ शेयर करूँगी जो आप घर पर बड़े बेकार से डब्बों को फेंक देते हैं, उनसे बहुत ही अमेजिंग ऑर्गेनाइज़र बनेंगे। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए हमने डब्बा ले लेना है और उसको इस तरीके से राउंड शेप में काट कर उसको 4 पीसेस में कट कर देना है। इसके बाद हम एक और कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेंगे और इनको मज़ीद जो है इनकी बेस को मोटा कर देंगे एक दूसरे के साथ स्टिक करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 6 बना कर रख लिए हैं और ऐसे ही मेजरमेंट सारी जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आएगी। तो आपने सेम उसी तरीके से इनको काट लेना है। तो यहाँ पे जो 2 अलग अलग पीसेस हमने काटे थे, इनको हम इस तरीके से फेविकॉल की मदद से स्टिक कर लेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अंदर एक जार टाइप जो है वो आ जाए। यहाँ पे मैंने एक वास रख के देखा है ताकि वो इसके ऊपर पूरा आ जाए, हमारा एक अच्छा सा जो है बेस बनकर रेडी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने 3 बनाकर रेडी कर लिए हैं और पेपर टेप की मदद से मैंने इसको मज़ीद मजबूती के साथ स्टिक कर लिया है और अब इसके ऊपर मैं वॉलपेपर लगा दूँगी। इसके बाद जो हमने दूसरे वाले काटे थे कार्डबोर्ड, उनको भी एक इसके ऊपर वॉलपेपर लगा लेंगे और अब इसको कुछ इस तरीके से रखने के बाद हम ग्लू गन की मदद से इनको चिपका लेंगे। अगर आपके पास ग्लू गन अवेलेबल है तो आप उसके साथ चिपकाएं, अगर नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है। हर चीज़ जो है वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती, तो आप चाहें तो इसको सिंपल जो ग्लू होती है उसकी मदद से भी चिपका सकते हैं। और अगर आपके पास सिंपल ग्लू नहीं है तो एल्फी तो बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, हर तरह से इंसान बना सकता है। अगर आप अपने घर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत करना चाहें तो आपको महंगी चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में अपने बहुत ही कम बजट में अपने घर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत और वेल ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी महंगे ऑर्गेनाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए कि हमारा कॉर्नर शेल जो है बनकर रेडी हो गई है और अब आप इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पर स्पाइसेस रखें या आप मुख्तलिफ चीज़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आप इसको ट्राई करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अगेन यहाँ पे मेजरमेंट मैंने सारी स्क्रीन पर बता दी है। तो यहाँ पे हम एक इस तरीके से कार्डबोर्ड लेंगे और उसको काट लेंगे। ये जो कार्डबोर्ड होते हैं ना, ये हमें बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं। अक्सर हमारे घर में भी बहुत से सामान आता है जिनमें ये कार्डबोर्ड होते हैं, तो आप किसी भी दुकान से ये बआसानी ले सकते हैं। वो अक्सर सामान वगैरह लाते हैं ना, तो उनमें इस तरह के गत्तों के डब्बे जो होते हैं वो आ जाते हैं और वो इनको बेकार फेंक देते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो मेजरमेंट की थी उनके हिसाब से मैंने 4 पीस बना लिए। ये 8 मैंने पीस काटे थे, लेकिन इनके मैंने 4 पीस बना लिए हैं। सेम ऐसे ही मज़ीद मैं 8 पीस काट लूँगी। मेजरमेंट सारी जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ऐसे ही हम ग्लू की मदद से जो है एक दूसरे के साथ इनको स्टिक कर देंगे। यहाँ पे मैं ये जो ग्लू यूज़ कर रही हूँ वाइट वाली, या फैब्रिक ग्लू जो होती है उस तरीके की भी होती है, क्योंकि अक्सर जो फैब्रिक के वर्क होते हैं उनमें भी इस्तेमाल होती है। इसके बाद आपने कोई भी चीज़ ले लेनी है गोल और इसकी इस तरीके से शेप बनाकर इसको कट कर लेना है जैसे मैंने कट किया है, और फिर 1 बाय 1 एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आपने सेम इसी तरीके से ये कट कर लेना है। तो जो हिस्से हैं उनको इस तरीके से ऊपर से कट करने के बाद हम इनके ऊपर वॉलपेपर चढ़ा देंगे। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास वॉलपेपर नहीं है तो आप चाहें तो अखबार का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई दूसरी जो शीट्स होती हैं आप ग्लू के साथ उनको भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 हिस्सों पे मैं डिफरेंट वॉलपेपर लगाऊंगी और 2 हिस्सों पे दूसरे वॉलपेपर लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखें कि अच्छे तरीके से हम इनको चिपका देंगे। यहाँ पे साइडों पे मैंने कट लगा दिए ताकि जो गोलाई वाला एरिया है ना, इन पे अच्छे तरीके से लग जाए, वरना उठे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा आइडिया आपने ट्राई किया मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखें कि अच्छे तरीके से सफाई से हमने वॉलपेपर लगाना है ताकि जो हमारी चीज़ रखी हुई भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से ये अटैच कर दिया। जो बाकी एक्स्ट्रा है उस पे साइडों पे मैं इस तरीके से पतली सी स्ट्रिप काट के ना लगा दूंगी ताकि ये सारा अच्छे तरीके से कवर हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बहुत क्यूट से बनकर रेडी हो गए हैं और यहाँ पे 2 और पे मैंने डिफरेंट वॉलपेपर लगा दिए हैं। इसके बाद ये जो चुन्नी हमने बनाए थे ना पीसेस, इन पर भी सेम इसी तरीके से हम वॉलपेपर स्टिक कर लेंगे। आप चाहें तो पेंट भी कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा आइडिया है। अगर आपके पास वॉलपेपर अवेलेबल नहीं है और अगर आपके पास पेंट है तो आपको इसको डिफरेंट
डिफरेंट कलर में पेंट कर सकते हैं, वरना वो जो कंप्यूटर पेपर होते हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और लगते भी बहुत आसानी से हैं। तो यहाँ पे ये देखें कि इसी तरीके से मैंने सारे पीस पे वॉलपेपर लगा दिया है और अब बारी है इनको असेंबल करने की। तो यहाँ पे ये देखें कि मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी जिस तरीके से मैंने इनको लगाना है। तो यहाँ पे मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर ली हैं बहुत अच्छे तरीके से, और अब इन लाइंस के ऊपर मैं ये जो छोटे वाले पीस हमने काटे थे ना ग्लू गन की मदद से, इनको मैं अटैच कर लूँगी। यहाँ पे 1 बाय 1 मैं इनको अटैच कर रही हूँ, जब तक आप मेरी वीडियो और प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे ये देखें कि मैं 1 बाय 1 एक दूसरे साइड पे भी अटैच कर रही हूँ, सेम ऐसे ही जिस तरीके से हम इसकी ये सपोर्ट बना रहे हैं। जी हाँ, ये सपोर्ट हमारी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। और यहाँ पे ये देखें कि अच्छे तरीके से बिल्कुल सीक्वेंस से हमने ये लगा दिया है। इसके ऊपर अगेन हम ग्लू लगाएंगे और जो हमने शेल्फ्स बनाई थी वो हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइडों पे मैं बहुत अच्छे तरीके से ग्लू लगा लूँगी और यहाँ पे मैं इसको अटैच कर दूँगी। सेम ऐसे ही ऊपर वाली शेल्फ भी हमने अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने ख्याल ये करना है जो आपने ग्लू का इस्तेमाल करना है ना, वो ज़रा ज़्यादा और अच्छी वाली जो ग्लू होती है उसका इस्तेमाल करना है, ताकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो और ये इसके ऊपर जितनी भी हैवी चीज़ें हम रखें ना वो हमारी अच्छी तरीके से बर्दाश्त कर सके उसका वज़न, और ये बिल्कुल भी जल्दी हमारा ये गिरे नहीं। या फिर क्या होता है कि अगर हम थोड़ी ग्लू का कंजूसी से इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो चीज़ हमारी बन तो जाती है, लेकिन क्या होता है कि वो ज़्यादा टाइम चलती नहीं। तो यहाँ पे देखें कि कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना बाज़ार से लाया हुआ महंगा ऑर्गेनाइज़र, जबकि ये हमने घर पर ही बिल्कुल कम बजट में हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पे आप अपने स्पाइसेस ऑर्गेनाइज़ करें या फिर आप इसमें अपनी प्यालियाँ वगैरह कुछ भी कप वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। यहाँ पे मैंने एक वाईफाई की डिवाइस का डब्बा ले लिया है। जी हाँ, घर में जो जूतियों के डब्बे होते हैं पड़े हुए पुराने बेकार से, जिन्हें हम फेंक देते हैं, वहाँ पे आपके घर में अगर कोई बैटरी का डब्बा है या किसी भी चीज़ का है ना, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वाईफाई की जो डिवाइस थी हमारे घर पे, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हम इनको काट लेंगे जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम ऐसे ही आपने काट लेना है। वीडियो में आपको सारी डिटेल इंशाल्लाह दी गई है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे काटने के बाद कटर से हम इसको कट कर देंगे और जो इसका ऊपर और नीचे वाला हिस्सा ना उसको हम ग्लू की मदद से अटैच कर देंगे ताकि ये खुले नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़बूत हो जाए। अक्सर हमारे घर में जो बेकार चीज़ें पड़ी होती हैं ना, हम उनको फेंक देते हैं, किसी काम में नहीं लेके आते, लेकिन आप यकीन जाने कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं। अब बाज़ जो लोग होते हैं वो तो देखकर यही कहेंगे कि यार देखो क्या टाइम वेस्ट कर रही है, इतनी जो मेहनत कर रही है इससे जाके बाहर से ले आए या कुछ भी। लोगों की आदत होती है बात करने की, लेकिन हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये उनके लिए ऑर्गेनाइज़र बन रहे हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो क्या उनका हक़ नहीं है अपने घर को खूबसूरत बनाने का? तो जी हाँ, हर इंसान को अपने घर को खूबसूरत रखना चाहिए। लाजमी नहीं है कि वो पैसों से ही रखे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन उनके पास घर जो है वो बनाने का और घर को समेटने का सलीका नहीं होता। तो और जो बाज़ औरतें होती हैं ना जिनके पास सलीका होता है, वो अपने बेकार से बेकार घर को भी इतना खूबसूरत और इतना वेल ऑर्गेनाइज रखती हैं कि उनके घर को देखकर इंसान को सुकून आ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो एक बीच वाला पीस था ना, वहाँ पे उसकी बेस नीचे नहीं थी, तो हम एक कार्डबोर्ड लेंगे और सेम इसी तरीके से उसको ग्लू गन की मदद से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र बनेगा एक बेकार से वाईफाई के डब्बे के साथ। तो यहाँ पे देखें, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हमने कट नहीं करना, बल्कि यही हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो साइड्स के लिए हमने बनाई थी लंबे वाले गत्ते, उनको हम ये जो एक्स्ट्रा हमने पार्ट निकाला है इस पे इस तरीके से कुछ स्टिक कर लेंगे। और इसके बाद जो बाकी बॉक्सेस हैं उनको हमने बिल्कुल एक सीक्वेंस से ग्लू गन की मदद से अच्छे तरीके से अटैच कर लेना है। आप देखें कि फासला जो है वो तकरीबन बराबर ही होना चाहिए ताकि ये लगा हुआ बहुत अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम ग्लू गन की मदद से इन तीनों डब्बों को बहुत अच्छे तरीके से चिपका लेंगे। और अब ये जो साइड पे है इस पे हम दूसरा वाला जो हमने गत्ता बनाया था इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें कि अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे ग्लू गन लगा दी है और ये बहुत अच्छे तरीके से चिपक कर हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। अब इसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे हम थोड़े से वॉलपेपर लगा लेंगे और यहाँ पे आप देखें कि ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब चाहे इसमें आप अपना मेकअप रखें या फिर आप अपने किचन के ऑर्गेनाइज़र्स के तौर पर इसको इस्तेमाल करें, आप इसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और ये रखा हुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा।
तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट आइडिया की तरफ। तो डब्बे डब्बे डब्बे, जी हाँ, यहाँ पे भी एक गत्ते का डब्बा ही इस्तेमाल होगा। तो आपको मैंने आज गत्ते के डब्बों से कितने ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाए हैं जो आपने शायद इससे पहले नहीं देखे होंगे। तो यहाँ पे सारी मेजरमेंट्स जितनी भी मैंने की है ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप वीडियो को स्टॉप करके आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर आप छोटा बड़ा करना चाहें, आपके पास गत्ते का साइज़ कुछ और है या आपके पास छोटा डब्बा है या बड़ा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको उसी तरीके से काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि मैंने इसके अकॉर्डिंग सारे अपने जो और बाकी गत्ते के पीसेस थे वो मैं अच्छे तरीके से लगा रही हूँ, क्योंकि जब हमारे पास एक थिक बेस होगी ना तो हमारा जो भी ऑर्गेनाइज़र है वो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा और वो चलेगा भी लॉन्ग टाइम। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बना के रख दें और थोड़ी देर के बाद वो टूटा हुआ पड़ा हो, तो इस तरह हमारी मेहनत भी बेकार जाती है और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इसलिए अच्छा ये है कि एक ही बार बनाएं और अच्छी खूबसूरत चीज़ बनाएं। तो यहाँ पे अगेन मैंने वो जो जितने भी उसकी बेस थी उसको मैंने अच्छी तरीके से मोटा कर लिया है और यहाँ पे तमाम मेजरमेंट्स के साथ आप देख सकते हैं कि ये मैं एक शेप बना रही हूँ। इसी तरीके से आप चाहें तो इस शेप को चेंज भी कर सकते हैं। मुझे ये अच्छी लग रही है तो सेम इसी तरीके से मैं शेप बनाऊँगी। तो इसकी साइडों का साइज़ देखकर जो बाकी कार्डबोर्ड है वो मैं इस तरीके से काट लूँगी। जो इसकी ये जो साइड्स बन रही हैं ये बहुत अच्छे तरीके से बन जाएं और अगेन उसी के शेप के मुताबिक मैंने ये साइड्स भी काट ली हैं। तो दोनों साइडों को इस तरीके से ऊपर नीचे रख के मैं अच्छे तरीके से काट लूँगी। तो यहाँ पे ये देखें कि हमारा बहुत ज़बरदस्त इसकी साइड्स बेस तैयार हो गई हैं। इसके बाद ये जो डब्बा है हमारा, हम इसके ऊपर वॉलपेपर बहुत अच्छे तरीके से अटैच कर लेंगे और इसकी बेस के लिए हम एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेंगे, उस पर भी वॉलपेपर लगाएंगे और इसको इसके अंदर इस तरीके से रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से रख लिया है। अब ये जो इसकी साइड्स हैं और जो पीछे वाला एरिया है इस पे भी मैंने जो बहुत अच्छे तरीके से वॉलपेपर चिपका दिया है और अब इस पे मैं एक मार्कर की मदद से लाइन ड्रॉ कर लूँगी और कुछ इस तरीके से इस पे मैं इसको हॉट ग्लू गन की मदद से चिपका दूँगी। इसको हमने जो साइड है उस पे चिपकाना है। ये देखें जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, ये इस तरीके से हमने चिपकाना है और सेम ऐसे ही हम इसको जो दूसरी वाली साइड है ना उसको भी चिपका दें। जो साइड छोटी वाली है ना आपने इनको उस तरफ चिपकाना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने अच्छे तरीके से चिपका दिया है और अब ये हमारा तीसरा वाला जो कार्डबोर्ड है ना ये इसकी बैक पे लगेगा। जी हाँ, बैक पे जो नीचे वाला पार्ट होता है उस पे लगेगा। इस पे हमने जो किसी भी किस्म का वॉलपेपर अटैच नहीं किया क्योंकि इस पे हमारा ये वाला कार्डबोर्ड लग जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें कि हमने अच्छे तरीके से ये वाला कार्डबोर्ड इसके ऊपर लगा दिया है और यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा एक और ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हम अभी बाज़ार से लेके आए हैं। तो इसमें आप बहुत सी चीज़ें असेंबल करके अपनी रख सकते हैं। प्लेटें हो गई, प्यालियाँ हो गई, या फिर आप इसमें स्पाइसेस भी अपने ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आई होप आपको मेरे तमाम ही आइडियाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।